तो क्या नीतीश चाचा इस बार इस्तीफा दे देंगे या इस बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा, या इन सब पे भारी पड़ के फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? क्या बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन फिर से अपना सरकार बना पाएगा, या आरजेडी या कांग्रेस दोनों मिलकर एक नया बिहार में सरकार बना पाता है, या जन स्वराज, जी हाँ, या जन स्वराज की सरकार बनती है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, बिहार में चुनाव बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और सभी पार्टियां अलग अलग लेवल पे एकदम जोरों शोरों से अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जी हाँ, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि चाहे बिहार में सरकार किसी की भी हो, चाहे सत्ता में कोई भी आए, लेकिन गठबंधन के सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही बनते आए हैं। तो क्या इस बार समीकरण और उनका पासा पलट सकता है, या क्या हो सकता है इस बार बिहार के चुनाव में? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के कई प्रबल दावेदार हैं। पहले नंबर पे नीतीश कुमार जी, जो कि नो डाउट एक अच्छे सीएम रहे हैं, लेकिन उनका अभी मानसिक स्थिति सही नहीं बताया जा रहा है। ऐसा प्रशांत किशोर जी दावा करते हैं कि उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, लेकिन विपक्ष का इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं आता है कि हाँ भाई उसका मानसिक स्थिति सही है या कुछ भी इस प्रकार का। तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो क्या नीतीश चाचा इस बार इस्तीफा दे देंगे या इस बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा, या इन सब पे भारी पड़ के फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? क्या बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन फिर से अपना सरकार बना पाएगा, या आरजेडी या कांग्रेस दोनों मिलकर एक नया बिहार में सरकार बना पाता है, या जन स्वराज, जी हाँ, या जन स्वराज की सरकार बनती है? सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन बेनिफिट जनता को मिलना चाहिए। जी हाँ, हर नेता अपने अपने चुनाव प्रचार में और अपने अपने पार्टी की बड़ाई करते हुए ये कहता है कि हमारे पार्टी को वोट दीजिएगा या हमारे पार्टी को समर्थन कीजिएगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी, जो कि इस बार बिहार की राजनीति में बहुत ही सक्रिय हैं, वो जितनी बेबाकी से बयान देते हैं और मीडिया के सामने जितनी बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, कि वो कह रहे थे एक मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट दे देता हूँ जो कि वहाँ सही नहीं है और वहाँ पे सही काम वो नहीं करता है और उस व्यक्ति की छवि सही नहीं है, तो आप उसे वोट मत दीजिएगा, चाहे वो मेरी पार्टी का ही क्यों ना हो, क्योंकि अंत में बिहार जीतना चाहिए, ना कि जन स्वराज की पार्टी। इतनी बेबाकी से कोई भी नेता नहीं बोलता है। वो अपने पार्टी को अगर टिकट दिया है, अगर अपने पार्टी से अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया है, तो वो यही चाहता है कि उसकी दी हुई प्रत्याशी ही, उसका टिकट दिया हुआ प्रत्याशी ही जीतकर सत्ता में आए, चाहे वो कैसा भी हो। तो हम सबका ये दायित्व तो बनता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें इस बिहार के चुनाव में, जो कि बिहार को एक नई दिशा की ओर ले जाने का काम करेंगे। जी हाँ, इस बार बिहार में अलग अलग लेवल पे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, और वृद्धा पेंशन जो कि पहले 400 दिया जा रहा था, अभी 1100 दिया जा रहा है। और फिर ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 वृद्धा पेंशन कर देंगे। तो जनता को लुभाने का इस प्रकार प्रयास किया जा रहा है, और बिहार में एक नया समीकरण और एक नई सरकार बनाने की पूरी राजनीतिक समीकरण किया जा रहा है। इस बार देखना होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है, और हम सबको, जो हम बिहार वासी हैं, हम सबको यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा कि ये 2025 में हम जिसे भी वोट दे रहे हैं वो 2030 तक सरकार में रहेगी। तो इस 5 साल में उसका विजन क्या होना चाहिए उस सरकार का, ये क्लियर होना चाहिए कि वो अगले 5 साल में क्या क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे जब भी कोई नेता
वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे क्लियर ये ज़रूर पूछिएगा कि वो अगले 5 साल में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए क्या काम करेगा। क्या वो अपना जेब भरने का काम करेगा या आपकी समस्याओं को हल करने का काम करेगा। क्योंकि बिहार में प्रगति इतनी धीमी हो रही है, इतनी धीमी कि कहा जाता है कि खरगोश और कछुआ की कहानी में अगर खरगोश बैठ भी जाए ना तो ये बिहार उस कछुए की तरह है जो कभी जीत नहीं पाएगा। क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि खरगोश 4 साल सो के भी उठे फिर भी वो खरगोश ही जीतेगा, ये कछुआ नहीं जीत सकता है। इतनी धीमी प्रगति में इस बिहार का विकास हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बिहार में मेट्रो चालू हुआ है तो सिर्फ पटना सिटी को बेहतर बना देने से बिहार बेहतर नहीं हो जाता है सर। नीतीश कुमार जी को और बाकी नेताओं को ऐसा लगता हो कि यार सिर्फ पटना में या मुजफ्फरपुर में विकास कर देने से अगर बिहार का विकास हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ज़मीनी स्तर पे विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी बिहार में ऐसी स्थिति है, हमारे सीतामढ़ी जिला में, जी हाँ सीतामढ़ी जिला में से हैं हम और बिहार के बॉर्डर साइड पे पड़ता है, नेपाल साइड में। और यहाँ पे एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि मतलब कल का पानी पूरा सूख चुका है। और नल जल योजना, जी हाँ नल जल योजना जिसकी बात नीतीश चाचा करते हैं कि घर घर नल का जल जाने लगा है, तो ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है कि नल से पानी नहीं आता है। नल सूख चुका है 2-3 साल पहले और पाइप पूरा टूट चुका है और ये नल जल का व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है। तो आप जिला प्रशासन को, आप ये पता नहीं किसके अंडर में आता है, लेकिन भाई सरकार से सवाल सबको ये करना चाहिए कि भाई जिसके अंदर भी आता हो इस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ये नल जल योजना और बाकी जितने भी योजना है इन सब का देखभाल और इन पे इसमें जो भी मतलब गुनहगार हैं, जो भी पैसे खाकर और इन सब व्यवस्थाओं को चौपट करने का जो काम किए हैं, इन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सब पे होना चाहिए। और बात करते हैं बेरोजगारी की कि सबको रोजगार कैसे मिलेगा। तो जी हाँ बिहार में इतनी जनसंख्या है कि सबको सरकारी जॉब तो मिलने से रहा। यहाँ पे लोग 12th पास करने के बाद जनरल कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाते हैं। लोग कई लोग बाहर निकल जाते हैं, कई लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाते हैं। तो जनरल कंपटीशन्स वाले भाई जितने भी लगे हुए हैं, पेपर लीक होता रहता है और जॉब के सीट्स जितने भी जॉब पे जितने भी सीट होते हैं वो सब पहले से बिक जाते हैं या तो पेपर लीक हो जाता है। तो भाई मतलब स्टूडेंट के करियर से भी पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दा पे इस बार सोच विचार कर और एक ऐसी पार्टी को आप वोट देने का काम कीजिएगा जिससे हमारा बिहार नए और नई ऊंचाइयों को तक पहुंच पाए। और बिहार में अभी योजना चल रहा था कि मतलब ये बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार उद्यमी योजना और केंद्र सरकार की तरफ से PMEGP, PMFME ये योजना सब चलाए जा रहे हैं। लेकिन आप प्रोजेक्ट बनवाकर अगर आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक आपका लोन अप्रूव नहीं करता है। जी हाँ, ये एक हार्श रियलिटी है। लोग कहते हैं स्टार्टअप करो, सरकार भी, नरेंद्र मोदी जी भी जो हमारे PM हैं वो कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप करना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है सर कि स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिल नहीं पा रही है। ग्राउंड लेवल पे बैंक के पास प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो वो मॉर्गेज का डिमांड करते हैं, ज़मीन कहते हैं मॉर्गेज करना पड़ेगा। और नौजवान मतलब जो भी युवा है उसके नाम पे ज़मीन होते नहीं है और जिनके पास ज़मीन ही नहीं है वो स्टार्टअप कहाँ से कर पाएगा। नो डाउट कि यहाँ पे $1 मिलियन और उससे ज़्यादा का भी आइडिया लोगों के पास है बिहार में और अलग अलग जगहों पे भी, लेकिन फंडिंग नहीं मिल पाता है सही ढंग से। तो इस बैंक के करप्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि सही तरह से लोगों को फंडिंग नहीं मिल पाता है तो स्टार्टअप कहाँ से हो पाएगा। अगर बैंक अगर देता भी है तो 10-15% वो खुद कमीशन मांगता है सर।
जैसे कि अगर आपको 8 लाख का अगर लोन अप्रूव वो कर रहा है तो वो आपसे 80,000 रुपये बैंक ले लेगा। 5-10 हज़ार रुपया हो सकता है उसके बीच का दलाल ले ले, तो आपका मतलब समझिए 10 से 15% रुपया इधर उधर में ही ख़त्म हो जाता है। तो कैसे लोग स्टार्टअप कर पाएंगे और कैसे सबको रोज़गार मिल पाएगा? स्टार्टअप अगर सरकार करवाना चाहती है, अगर बाकी में युवा को रोज़गार अगर देना चाहती है, तो इन सब मुद्दों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम सबको ये सोच विचार कर इस बार बिहार के चुनाव में वोट देना है। तो इस बार बिहार में सरकार चाहे किसी की भी बने, हमारा बिहार बदलना चाहिए, हमारा देश बदलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।